हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 मार्च 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि जब जब भी भारत ने शांति का प्रस्ताव दिया, पाकिस्तान ने शत्रुता और विश्वासघात किया। दरअसल अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, पीएम मोदी ने एक अमेरिकन एआई रिसर्चर के साथ पीएम मोदी ने पॉडकास्ट किया तकरीबन 3 घंटे तक, और इसमें पीएम मोदी बोले कि पाकिस्तान ने हमेशा धोखा किया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता दिया, बदले में दुश्मनी मिली। मैंने शांति की हर कोशिश की है, शायद एक दिन पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए। भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर पीएम मोदी का यह इंटरव्यू दुनिया भर के लिए अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। और वहीं भारत चीन के रिश्तों पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों का साथ होना वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। पुतिन और जेलेंस्की दोनों देशों के नेताओं को सलाह दी। और पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी कहा। पीएम बोले कि ट्रंप ने मेरे लिए प्रोटोकॉल तोड़े, उनके लिए अमेरिका तो मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है। हम दोनों के बीच अटूट भरोसा है। वैसे खबर है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने अप्रैल में हिमाचल आ सकते हैं, क्योंकि उनके इस दौरे को लेकर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों की टीम हिमाचल शिमला भी पहुंची और यहाँ सुरक्षा जायजा भी लिया। पीएम मोदी ने देश के युवाओं को भी एक संदेश दिया और कहा कि शॉर्टकट के पीछे न भागे, धैर्य और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अब सीमेंट के दाम बढ़ने की आशंका है। दरअसल जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से विभिन्न राज्यों में सीमेंट की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज्य सरकारें नए खनिज कर लगा सकती हैं। बात कुछ यूं है कि पिछले साल ही जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारों के पास अतिरिक्त खनिज कर लगाने की अनुमति होगी। तो इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने एक अधिनियम भी पेश किया है, और इस कानून के तहत चूना पत्थर खनन पर 160 रुपए प्रति टन का अतिरिक्त कर लगेगा, टैक्स लगेगा। तो तमिलनाडु की तरह अब दूसरी राज्य सरकारें भी अगर ये टैक्स बढ़ाती हैं, तो अभी तमिलनाडु राज्य में इस फैसले की वजह से सीमेंट की कीमतों में 8 से 10 रुपए प्रति बैग बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ठीक इसी तरह से दूसरी राज्य सरकारों के फैसले से भी अलग अलग राज्यों में सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि अभी तक पीएम सूर्यघर योजना के तहत 10 लाख सोलर प्लांट लग चुके हैं हमारे देश में, जबकि 1 करोड़ का टारगेट है। इस स्कीम से घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली देती है सरकार, और तकरीबन सालाना 15,000 तक की इनकम भी हो जाती है, जिनका विद्युत खर्च कम है। 1 साल पहले पीएम सूर्यघर योजना की शुरुआत हुई थी। राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो गुजरात राज्य इसमें टॉप नंबर पर है, जहाँ 3.5 लाख सोलर प्लांट लग चुके हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान और अन्य राज्यों की गिनती आती है। इस योजना में 3 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट लगाने पर खर्च होता है तकरीबन 1.5 लाख, जिसमें से 78,000 सरकार सब्सिडी दे देती है, तो आपको 67,000 देने होते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, इसी बीच वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है इसी मामले पर कि अगर दुनिया भर में सभी छतों पर, सभी घरों में सोलर पैनल लगा दिए जाएं, तो वैश्विक तापमान घट सकता है और इससे जलवायु संकट कम करने में भी मदद मिल सकती है। इस विषय पर चीन के शोधकर्ताओं ने सिंगापुर और अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ये रिसर्च की, जिसमें ये नतीजे सामने आए, जिनको जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में भी प्रकाशित किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आपके जीवन में एक मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली खबर है। शार्क टैंक इंडिया के जो नए जज बने श्रीकांत बोला, ये बचपन से ही बिल्कुल दृष्टिहीन है, उसके बावजूद भी आज करोड़ों के कारोबार के मालिक हैं। जो कि शार्क टैंक इंडिया के नए जज बने हैं, ये बचपन से देख नहीं सकते हैं, मतलब जन्मजात दृष्टिहीन है ये। उसके बावजूद आज उनकी कंपनी का कारोबार तकरीबन 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आखिर कौन है श्रीकांत बोला, जो शार्क टैंक इंडिया में जज बने हैं? दोस्तों, ये बोलांट इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं। इनका जन्म 1991 में आंध्र प्रदेश के सीतापुरम में हुआ था, और ये पैदाइशी दिव्यांग है। इनकी बचपन से आंखों की रोशनी नहीं है, उसके बावजूद देखिए ये इतने सफल बिजनेसमैन बने हैं। यहाँ तक कि साल 2017 में तो इनका नाम फोर्ब्स मैगजीन के अंडर 30 एशिया में आया था, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जरा सोचिए, बचपन से देख नहीं सकने के बावजूद इन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ है, इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो आप और हम क्या नहीं कर सकते हैं? क्या बहाना चाहिए और बताइए, इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर कि मुसलमान ज्यादा IAS IPS बने तो समाज का भला होगा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि धर्म से हमें ऊपर उठकर सोचना होगा। गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि जो करेगा जात की बात, उसको मारूंगा लात। बिल्कुल ऐसे ही शायराना अंदाज में उन्होंने जात पात की बात करने वालों को सीधी चेतावनी दी है। वो बोले कि मुझे मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। चलिए खबर देखिए। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और कहा कि होली पर तो उपद्रव संभल नहीं पाए, उल्टा महाकुंभ पर सवाल उठाते हैं। दरअसल अभी आपको पता होगा दोस्तों, होली पर
पश्चिम बंगाल में काफी हिंसा का माहौल फैल गया था। बीरभूम में दो गुटों के बीच हाथापाई हुई, एक दूसरे पर पथराव भी किया। उसके बाद 17 मार्च तक यहाँ इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। तो एक छोटा सा उत्सव कार्यक्रम नहीं संभल पाया बंगाल सरकार से, जो महाकुंभ की भगदड़ पर उल्टे सीधे बयान दे रही थी जब बंगाल के सीएम, तो उस पर अब योगी आदित्यनाथ ने वापस तंज कसा है। वहीं खबर देखिए, दिल्ली की कुर्सी पर जब असली सनातनी बैठेगा तब बंद होगी गोहत्या। कुंभ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भी ये बयान देखने को मिला। चलिए खबर आ रही, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जून महीने में उद्घाटन होगा, गौतम अडानी की तरफ से ये ऐलान किया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दस्तावेजों से हटेगा इंडिया शब्द। मध्य प्रदेश उज्जैन के संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। जहां जहां भी इंडिया शब्द है वहां हर जगह अब भारत लिखा जाएगा। एमपी उज्जैन की संस्कृत यूनिवर्सिटी की कार्य समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। चलिए खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने असम राज्य में लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का भी उद्घाटन किया। असम के डेर गांव में ये उद्घाटन किया गया। और बड़ी खबर देखिए, गाड़ियों की लिमिट के लिए 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। स्क्रैपिंग और रजिस्ट्रेशन पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल दोस्तों, पुराने वाहनों के संचालन से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अब हमारे देश के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से स्क्रैपिंग के नए नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश किया है। देश भर में ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक एक तो दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं दौड़ पाएंगे। इसके अलावा भी आपने कहीं पर भी वाहन रखा है, यदि आपके वाहन की आयु 15 साल पूरी हो चुकी है और उसके रजिस्ट्रेशन की आगे की अवधि के लिए आपने अप्लाई नहीं किया है, तो ऐसे वाहनों को घर पर रखना भी अब गैर कानूनी होगा। वाहन स्क्रैपिंग के नए नियमों के मुताबिक आयु पूरी करने के 180 दिनों के अंदर अंदर वाहन को पंजीकरण, स्क्रैपिंग या संग्रहण केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। ऐसा न करने पर वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना या फिर वाहन के रजिस्ट्रेशन रद्द करने और दूसरी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये स्क्रैपिंग के नए मानक निर्धारित किए गए हैं। देश भर के सभी राज्य सरकारों को परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शहरी विकास प्राधिकरण के सुझाव से पीछे हटी केंद्र सरकार। राष्ट्रीय नियोजन प्राधिकरण के गठन से भी इनकार किया। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 70 नए जिलाध्यक्षों का ऐलान किया। सवर्णों का बोलबाला देखने को मिला, ओबीसी चेहरों की भी तरजीह दिखी। इन जिलाध्यक्षों में 55% से ज्यादा सवर्ण जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि लगभग 35% ओबीसी के और 10% दलित नेताओं को बीजेपी ने यूपी में नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्वच्छता पर रील बनाकर आप भी जीत सकते हैं लाखों रुपए के इनाम। मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर अभी ये पुरस्कार योजना निकली हुई है। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल में लोगों को स्वच्छता पर सोशल मीडिया पर रील बनानी है, जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वगैरह बना सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको mp.mygov.in पर जाकर पंजीकरण करना है। वहां पर आपको दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको रील बनानी है, कहां अपलोड करनी है। ये प्रतियोगिता 15 अप्रैल तक आयोजित होगी और उसके बाद जिला मुख्यालय स्तर पर इनाम घोषित किए जाएंगे। पहला इनाम 2 लाख रुपए का होगा। इन 3 विषयों पर आपको रील बनानी है, जिसमें गीला, सूखा कचरा अलग अलग रखो या कचरे का दोबारा उपयोग करो, रिसाइकिल और खुले में कचरा मत फैलाओ। इन टॉपिक पर आपको 30 से 45 सेकंड तक की रील बनानी है, ठीक है ना। टोटल इसमें 4 पुरस्कार होंगे। पहला 2 लाख रुपए का, दूसरा 1,50,000 और फिर 25,000 रुपए के 2 सांत्वना पुरस्कार होंगे। सॉरी, टोटल 5 पुरस्कार हो गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तरफ से अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं और 31 मार्च से पहले उन्होंने सभी ईआरओ, डीईओ और सीईओ के स्तर पर सर्वदलीय बैठकें करने का भी फैसला किया है। और कल 18 मार्च को भी एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें ये नियम लागू किया जाएगा कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना भी अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए ये नियम लागू करना जरूरी है। फिलहाल हमारे देश में 64 करोड़ वोटर्स का वोटर आईडी लिंक है और जिनके लिंक नहीं है उनके भी अब अनिवार्य किए जाएंगे। चलिए खबर देखिए, काउंटर टेररिज्म पर 19 से 20 मार्च को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी, जिसमें आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये 14वीं बैठक होने जा रही है। भारत और मलेशिया इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और भी इस बैठक में शामिल होने के लिए 10 अन्य देशों के डेलीगेशन भी भारत आ रहे हैं और इन देशों की लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही है, एनसीबी ने इम्फाल और असम गुवाहाटी से 88 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स माफिया पर कोई रहम नहीं होगी। वहीं खबर है, 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्निवल का भी केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया। 18 मार्च तक ये आयोजन चलेगा। और खबर है दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के पीएम के साथ रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आईआईटी चेन्नई में जल्द ही बन जाएगी दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट सुविधा। और वैसे भारत के विकास में हाइपर लूप ट्रेन भी जल्द ही जुड़ने जा रही है। देखिए खबर, भारत में बन रही है एशिया की सबसे
लंबी हाइपर लूप ट्यूब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा इसकी रफ्तार हो सकती है। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा सुपरफास्ट होगी। हाइपर लूप को परिवहन का 5वां तरीका माना जाता है। ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जो कि लगभग वैक्यूम ट्यूब में ट्रेवल करती है। इसमें किसी भी तरह का घर्षण नहीं होता, तो इसकी स्पीड एरोप्लेन से भी फास्ट हो सकती है। रेलवे मंत्री ने IIT मद्रास में इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी रफ्तार हो सकती है। चलिए खबर है दोस्तों, प्रसार भारती को साल 2024 में हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में योगदान के लिए जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि भारत में खूब फल फूल रहा है अवैध सट्टा यानी इलीगल बेटिंग काफी बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि भारत में सट्टेबाजी और जुए में हाल ही के कुछ वर्षों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। फिर चाहे वो क्रिकेट के सट्टे हो या ऑनलाइन दूसरे तरह के सट्टेबाजी लगातार भारत में बढ़ रही है। सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए जरूर सख्त कदम उठाने चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया में भी सट्टे से जुड़े विज्ञापन काफी बढ़ रहे हैं। फेसबुक वगैरह पर यहाँ पर तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। चलिए खबर आ रही कि भारत को FTA के तहत यूरोपियन यूनियन से चिकित्सा उपकरणों पर करनी चाहिए विशेष छूट की मांग। वैश्विक थिंक टैंक की तरफ से यह सुझाव दिया गया। वहीं देखिए भारत चीन के व्यापार में अंतिम तिमाही में बढ़ोतरी देखी गई। कई विकसित देशों में व्यापार संकुचन चल रहा है, लेकिन UN विश्व निकाय की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चाइना के बीच ट्रेड काफी अच्छा रहा है बीते 3 महीनों में। वहीं देखिए भारत की विदेश नीति अब और ज्यादा मजबूत और सक्रिय हो गई है। हमारे देश के भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से ये बयान दिया गया। इसी बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी फिर से शुरू होगी मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत। PM लक्षण के भारत दौरे पर यह ऐलान हुआ, जो कि अभी 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं, है ना। और देखिए विदेश मंत्रालय का कहना है कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के मामलों में व्यापक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब से बांग्लादेश में सरकार बिगड़ी उसके बाद से भारत में अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिक काफी बढ़ने लगे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इन सभी राज्यों में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की समीक्षा भी की। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि उड़ीसा राज्य का बोध अभी देश का सबसे गर्म इलाका बन गया। यहाँ का पारा 42.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। जरा सोचिए गर्मी के सीजन में क्या हालात होंगे। हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान समेत देश के 14 राज्यों में बारिश भी हो सकती है। हिमाचल में एवलांच की भी चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। राजस्थान में तो आज भी बारिश की संभावना है, 2 डिग्री तक और गिर सकता है तापमान। इधर मध्य प्रदेश में भी 18-19 मार्च को बारिश की चेतावनी, लुढ़केगा पारा। जबलपुर नर्मदापुरम संभाग में पानी गिरेगा। पंजाब के भी 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलेगी। 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। हरियाणा में भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बारिश की भी चेतावनी है। हरियाणा में हिसार, जिंद वगैरह इनके गाँव में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल के 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। 20 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। हिमखंड गिरने की भी चेतावनी है। छत्तीसगढ़ के भी 16 जिलों में येलो अलर्ट। बिलासपुर सबसे गर्म इलाका चल रहा है। रायपुर और दुर्ग में 40 डिग्री तक पहुंचा पारा। बिहार की बात करें तो बक्सर, मुजफ्फरपुर में बारिश हुई। पटना में काले बादल छाए रहे। आज भी 12 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। अगले 1 सप्ताह तक बिहार में तेज हवाएं चलेगी। उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी हुई। उसके बाद देखिए बद्रीनाथ, गंगोत्री के हाईवे बंद हो गए। मौसम विभाग का कहना है कि आज सोमवार को भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रह सकता है। अभी बंगाल से लेकर कर्नाटक तक कई राज्यों में तो हीट वेव का भी अलर्ट है। अगले 48 घंटों में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों भारत के अलावा देखिए अभी अमेरिका में भी देखिए अभी भयंकर तूफान आया हुआ है। तूफान और बाउंडर में 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लगभग 13 करोड़ लोगों को खतरा है। अमेरिका के 8 राज्यों में 40 बाउंडर आ चुके हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भयंकर हालात हो रहे हैं यहाँ। हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 2 लाख घरों में पूरा ब्लैकआउट हो रहा है। बिजली जा चुकी है। देख रहे हो मौसम के हालात क्या हो रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में। इतनी तोड़फोड़ और तबाही मची हुई है अमेरिका में। चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए खबर आ रही कि भारत से विदेशी निवेशकों का भरोसा मानो कम होता जा रहा है। इन 3 कारणों से भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं वो। अभी इस महीने मार्च में भी लगभग 30,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने निकाले हैं। एक तो ग्लोबल ट्रेड टेंशन और अमेरिकी बॉन्ड दरें इसके पीछे मुख्य कारण है। और विदेशी निवेशक सोना और डॉलर जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि विदेशी निवेशकों ने बीते 15 दिन में ही भारतीय शेयर बाजार से 30,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि निकाली। अब तक 2025-25 में 1.5 लाख करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं। कॉर्पोरेट इनकम ग्रोथ में चिंताओं से ये बिकवाली हो रही है। वहीं खबरें KEC इंटरनेशनल ने भी बड़ी खबर दी है। 1267 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। तो आज 17 मार्च को मार्केट ओपन के साथ ही ये शेयर फोकस में रहेगा। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिमों को ठेकों में आरक्षण देने का विरोध करेगी भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष बोले कि यह असंवैधानिक फैसला है। अभी एक दिन पहले जो कर्नाटक सरकार ने 4% आरक्षण देने का फैसला किया था ना, तो उस पर अब बीजेपी
बीजेपी विरोध कर रही है। वहीं देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की एक और उपलब्धि SCL के साथ मिलकर विकसित किया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जो कि स्पेस के सेक्टर में भारत को और ऊंचे कदम उठाने में मदद करेगा। और एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा कि एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी भारत में आ रही है, इससे भारतीय कंपनियों को कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि भारत के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में भी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंच पाएगा। वहीं खबर देखिए सभी लाइनों पर शुरू होगी सर्विस। दिल्ली मेट्रो में अब यात्री सफर के साथ माल ढुलाई भी होगी। आरक्षित होगा एक कोच। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली मेट्रो में सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि सामान भी जाएंगे। DMRC कार्गो सर्विस शुरू करने जा रही है और इसके लिए ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के साथ दिल्ली मेट्रो ने एक MOU भी साइन किया है। तो अब मेट्रो से भी आप ट्रेन की तरह सामान भेज पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, चाइना में सरकार युवाओं के इंटरनेट इस्तेमाल पर भी रोक लगाएगी। अब सरकार तय करेगी कि सोशल मीडिया पर युवा कितना समय बिताएंगे, क्योंकि चीनी अधिकारियों का यह मानना है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की शारीरिक सेहत और पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इसलिए अब चीनी सरकार सोशल मीडिया एप्स पर स्क्रीन टाइम घटाने को लेकर भी नया नियम लाने जा रही है। वहीं भारत में भी देखिए दोस्तों, सरकार ने चेतावनी दी और कहा कि खतरे में है आपका गूगल क्रोम ब्राउजर। तो अगर आपका ब्राउजर भी पुराना वर्जन है तो उसे तुरंत अपडेट कर लें, वरना कुछ वायरस और मेलवेयर के खतरे हो सकते हैं आपके पीसी में। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 2.0 शुरू हुआ। यहाँ पेड़ों से चिपक गई महिलाएं, सड़कों पर उतरे हजारों पर्यावरण प्रेमी। दरअसल उत्तराखंड में ऋषिकेश से भानियावाला के बीच सड़क को 4 लेन किया जाना है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में करीब 21 किलोमीटर के दायरे में 600 करोड़ रुपए की लागत से ये चौड़ीकरण का काम होगा और इस चौड़ीकरण में लगभग 3300 पेड़ भी काटे जाएंगे। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो फिर से चिपको आंदोलन शुरू कर दिए हैं। इनका कहना कि इन पेड़ों को ना काटा जाए क्योंकि प्रकृति ही हमारी माँ है। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बजट पेश करेंगे और इस बार हिमाचल का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा। सोमवार को सुबह 11 बजे उनका बजट भाषण शुरू होगा। वहीं किसान आंदोलन पर भी बड़ी खबर देखिए, फिर चंडीगढ़ आएंगे किसान। SKM की तरफ से यानी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। पंजाब विधानसभा घेरने के लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा कूच करेगा। 26 मार्च को किसानों ने पंजाब विधानसभा की तरफ कूच का ऐलान किया है। सेक्टर 34 ग्राउंड में किसान एकत्रित होंगे और फिर से आंदोलन की कूच करेंगे। वहीं खबर देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तकरीबन 15,000 कर्मचारी नाराज हैं। सेवा नियम के लाभ को हरियाणा सरकार ने फ्रीज किया, जबकि NHM कर्मचारी अपनी सेवाओं को नियमित करने या राज्य स्वास्थ्य विभाग के नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन स्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हरियाणा सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी रिपोर्ट आ रही कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 15 अरब डॉलर का उछाल आया। 3 साल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का कार्य शुरू हुआ। ASI की निगरानी में 10 मजदूर लगाए गए। महंत की मांग है कि भगवा रंग से इसको रंगा जाए, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक मस्जिद के बाहरी एरिया को रंगाई पुताई करवाने की इजाजत दी गई है। खबर देखिए, राजस्थान उदयपुर में बारूद की होली खेली गई। रात भर चली तो बंदूकें तलवारें टकराई, युद्ध जैसा माहौल रहा। 450 साल पहले मुगल चौकी पर जीत के जश्न में ये परंपरा शुरू की थी। तब से होली के मौके पर यहाँ बारूद की होली खेली जाती है मेनार गाँव में। और वहीं खबर देखिए, महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह जी का भी निधन हुआ। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य थे। इनके बेटे लक्ष्यराज महल की सीढ़ियों पर बैठकर रोते दिखे इनके निधन पर। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने पेश की अपनी आय व्यय की रिपोर्ट, यानी खर्चा कमाई कितनी हुई है। बीते 5 साल में मंदिर में 2150 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिनमें से लगभग 15 करोड़ रॉयल्टी के रूप में सरकार को दिए। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा निर्णय ये भी लिया है कि अब कोई नहीं होगा रामलला का मुख्य पुजारी। मतलब अब राम मंदिर की मुख्य पुजारी की भूमिका में कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में फैसला लिया गया। अब धार्मिक समितियां ही पूजा की व्यवस्था देखेगी। मंदिर में अब कोई मुख्य पुजारी नहीं रहेगा, है ना। इससे पहले आपको पता होगा आचार्य सत्येंद्र नाथ दास राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, लेकिन बीते महीने 12 फरवरी को उनका निधन हो गया था। चलिए बड़ी खबर देखिए, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के 7 साथियों को पंजाब लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार ने NSA बढ़ाने से इनकार किया। संसद पर फैसला 22 मार्च के बाद होगा। कुछ और पॉलिटिकल अपडेट देखिए दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ट्रोलर्स को चेतावनी दी और कहा कि अगर उनके परिवार के खिलाफ किसी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की तो फिर ये हाल करेंगे वो। हाल ही में राज्य में 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये चेतावनी दी। वहीं खबर है, उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सौंपते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो बोले कि आज खुद को साबित करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने पहाड़ियों पर विवादित बयान दिया था, उसके बाद इनके खिलाफ काफी कंट्रोवर्सी हुई। ये वजह कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीते महीने 21 फरवरी को उन्होंने बहस में कहा था कि क्या ये राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया, तो उनके इसी बयान पर जमकर हंगामा हुआ। खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें देखिए दोस्तों, मुंबई इंडियंस दूसरी बार WPL की चैंपियन बनी। दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से फाइनल में हराया। हरमनप्रीत की 50 देखने को मिली। सिवर ब्रंट को 3 विकेट भी मिले। वहीं विराट कोहली ने भी अपने रिटायरमेंट पर कहा कि अभी तक रिटायरमेंट का कोई फैसला लेने का मूड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद बहुत निराश था, लेकिन क्रिकेट से प्यार कम नहीं हुआ है। और खबर है, रोहित शर्मा भी इंग्लैंड दौरे में कप्तानी कर सकते हैं। IPL के बीच में होगा फैसला। 9 महीने में 2 ICC खिताब भी जीता है। और बॉलीवुड से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अंकिता लोखंडे तेजस्वी
प्रकाश समेत 25 सेलिब्रिटीज से धोखाधड़ी हुई है। एक एनर्जी ड्रिंक ब्रांड के खिलाफ इन सभी एक्टर्स ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इन्होंने कहा कि कंपनी ने एड प्रमोशन तो करवाया लेकिन सभी के चेक बाउंस हो गए। और खबर देखिए, अभी हाल ही में जो पंजाब के अमृतसर मंदिर में ग्रेनेड हमले की जो घटना हुई थी, उस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी बोले कि पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, भगवंत मान ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि बोडो युवा ओलंपिक की तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस कहती थी कि बोडो क्षेत्र में शांति नहीं आएगी, लेकिन अब यहाँ के युवा बंदूक छोड़ तिरंगा थामे हुए हैं। असम के कोकराझार में वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये बातें कही। और वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, Realme P3 Ultra 19 मार्च को लॉन्च होगा। कीमत इसकी 25,000 रुपए तक होगी। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, न्यू मर्सिडीज बेंज CLA इलेक्ट्रिक कूपे सेडान रिवील हुई। 10 मिनट चार्ज करने पर ये 325 किलोमीटर की रेंज देगी। अब तक की सबसे सुपर फास्ट EV कार टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई है मर्सिडीज द्वारा। चलिए खबर आ रही दोस्तों, 21 मार्च को धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स। 9 महीने बाद स्पेस स्टेशन पहुंचा एलन मस्क का स्पेसक्राफ्ट, जो अभी एक दिन पहले लॉन्च किया था। तो आखिरकार ये स्पेस स्टेशन तक पहुंच चुका है सफलतापूर्वक। 9 महीने से यहाँ 2 एस्ट्रोनॉट फंसे हुए हैं। अब 19 मार्च को इनकी अंतरिक्ष से धरती पर वापसी होगी। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मारा गया। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर इसने हमला करवाया था। आतंकी हाफिज सईद का भी ये करीबी बताया जाता है। और पाकिस्तान में जो BLA ने हाल ही में ट्रेन हाईजैक की थी, उन BLA आर्मी और पाकिस्तानी सेना के बीच फिर से गोलीबारी हुई, जिसमें बलूच आर्मी ने 90 और सैनिकों को भी मारने का दावा किया है। चलिए खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा में नए विधायकों के लिए लगेगी क्लास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वहीं दिल्ली में शराब नीति घोटाले मामले में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी ने याचिका लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस मामले पर भी आज सोमवार को सुनवाई होगी। चलिए खबर देखिए दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को बड़ी छूट दी है। अब 1 घंटे पहले स्कूल से जा सकेंगे। दरअसल अभी रमजान के मौके पर मुस्लिम शिक्षकों को शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। शिक्षक 1 घंटा पहले विद्यालय छोड़कर घर जा पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में बिहार सरकार की। और वहीं खबर देखिए, बिहार में गाँव की अदालत में अब सप्ताह में 2 दिन होगी सुनवाई। पंच सरपंचों को मिली 40 धाराओं की सूची। दरअसल बिहार की ग्राम कचहरियों में अब नई भारतीय न्याय संहिता के तहत निर्णय सुनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण स्तर पर मुकदमाबाजी को कम करने के लिए ठोस कदम उठाया है और हर ग्राम कचहरियों में हर मंगलवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से सुनवाई होगी। ये बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वही दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जाएगा बिहार में, जिनसे युवाओं को बड़ा फायदा होगा। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि IT सेक्टर में लगातार बढ़ रही निवेशकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश की नीतीश सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने का फैसला किया है, जिससे राज्य में IT इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा और नई नई नौकरियां भी पैदा होगी, है ना। और बिहार वासियों के लिए एक और अपडेट ये आ रहा है कि अब आप वोटर लिस्ट में 4 बार दर्ज करा सकेंगे नाम। मतदाता सूची में 1 वर्ष में अब 4 बार वोटर नाम जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अब साल में 4 बार यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में HRTC के चालकों और कंडक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ओवर टाइम व रात्रि भत्ते के लिए हिमाचल सरकार ने 10 करोड़ का ग्रांट जारी किया है। जो हिमाचल रोडवेज के परिवहन निगम के कर्मचारी वगैरह है ना, उनके लिए ये अच्छी खबर है। वही देखिए, हिमाचल में शिक्षक तबादलों पर भी एक नया अपडेट आ रहा। अब कुछ नई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा टीचर्स को। हिमाचल सरकार ने स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों के ट्रांसफर यानी तबादले के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब शिक्षक तबादलों के लिए आवेदन पहले शिक्षा निदेशालय स्तर पर छांटे जाएंगे, उसके बाद तबादलों की फाइल तैयार करके मंजूरी के लिए सरकार को भेजी जाएगी। अलग अलग लेवल पर मतलब शिक्षकों के ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है उसको छंटनी किया जाएगा ऐसा। और वैसे हिमाचल सरकार का प्लान है अगले महीने 1 से 30 अप्रैल तक शिक्षकों के तबादले होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, उत्तर प्रदेश के इस शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए महिला SDM ने संभाली स्टीयरिंग, हटाया कब्जा तो हड़कंप समझ गया। देवरिया जिले की यह घटना है जहां से कब्जा हटाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। महिला SDM ने खुद ट्रैक्टर चलाया। और खबर है दिल्ली की सड़कें अब धूल मुक्त होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस प्रोजेक्ट पर नजर रखेगी। अधिकारियों को खास निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी को धूल मुक्त बनाने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये बड़ा अभियान शुरू किया है। CM रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पूरे रिंग रोड को धूल मुक्त बनाया जाएगा और डिवाइडर के किनारों पर पेड़ भी लगाए जाएंगे। और वहीं दिल्ली में ट्रैफिक जाम को कम करने की भी योजना बनाई गई है ताकि पोल्यूशन वगैरह भी कम हो सके, है ना। और खबर देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के CM के तौर पर मान पूरे 5 साल नेतृत्व करेंगे। ड्रग्स और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है पंजाब में, जिसको खत्म किया जाएगा। चलिए खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 13 धार्मिक मार्गों का कायाकल्प होगा। शासन ने 76 करोड़ की धनराशि
वाराणसी पर भी मुहर लगा दी है। ये इन सभी धार्मिक रूट को डेवलप किया जाएगा, है ना। वहीं खबर देखिए, अब आपका हवाई सफर महंगा हुआ है, अब हर सुविधा की अलग से कीमत देनी पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, एयरलाइंस कंपनियां अब सीट चुनने, बैगेज चेक इन और भोजन जैसी सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क वसूल रही है। और बड़ी खबर देखिए, अब राशन की दुकानों में आपको बढ़िया क्वालिटी के चावल मिलेंगे, ना कि टूटे फूटे दानों वाले चावल। और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक पायलट परियोजना भी शुरू की है। इसके तहत भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा प्रतिबंधित चावल के स्टॉक में टूटे हुए अनाज की हिस्सेदारी को मौजूदा 10% से घटाकर कम किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में राशन की दुकानों में मिलने वाले चावलों की क्वालिटी में सुधार होगा। और वहीं खबर देखिए आप, दिल्ली में अब इस वजह से नहीं होगी किसी की मौत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24वें दिन एक और बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में जल भराव की समस्या को खत्म किया जाएगा। इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है, क्योंकि अक्सर बारिश के मौसम में जल भराव की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, तो अब ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। वहीं दोस्तों, दिल्ली NCR वालों के लिए एक और बड़ी खबर है। वैष्णो देवी जाना अब आसान होगा। इस एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट सेवा मिल पाएगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जम्मू के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान होगा। बिहार के भागलपुर में नया ड्राइविंग स्कूल खुल रहा है, जहां 90 दिनों तक प्रशिक्षण मिल पाएगा। टोटल 3 नए ड्राइविंग स्कूल खुलेंगे यहाँ भागलपुर में, जिससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया जल्दी कंप्लीटली ऑनलाइन हो जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिना RTO गए ही बन सकेगा लाइसेंस। यूपी परिवहन विभाग का कहना है कि 57 में से 44 सेवाओं को कम्प्लीटली पेपरलेस कर दिया गया है, जिससे आवेदक घर बैठे ही मोबाइल से आवेदन करके ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं और सारथी या वाहन पोर्टल के माध्यम से आप ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट ऑनलाइन बनवा सकते हैं, है ना। चलिए खबर आ रही, राजस्थान में अब बिजली कनेक्शन लेना भी आसान होगा। ई-मित्र से होगी पूरी प्रक्रिया। इस नई प्रणाली से डिस्कॉम कार्यालयों में फाइलों का बोझ कम होगा और पेपरलेस सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। कनेक्शन की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन भी मॉनिटर किया जा सकेगा, जिससे कि लंबित मामलों का शीघ्र से समाधान होगा। अब बिजली का नया कनेक्शन आपको कैसे मिलेगा देख सकते हैं आप। उपभोक्ता ई-मित्र कियोस्क या बिजली मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए कुछ नए नियम जारी हुए हैं। गेहूं के स्टॉक को लेकर लिमिट लागू कर दी गई है। यूपी में अब व्यापारी और थोक विक्रेता अधिकतम 250 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का स्टॉक नहीं कर पाएंगे, जबकि पहले ये लिमिट 1000 टन थी। इसके अलावा रिटेल आउटलेट्स के लिए भी सीमा को 5 टन से घटाकर 4 टन कर दिया है, ताकि मतलब गेहूं की कालाबाजारी ना हो और गेहूं और आटे की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके, है ना। वही खबर है, अब IIT BHU के छात्र अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में भी लिख सकेंगे PhD की थीसिस। ह्यूमैनिस्टिक विभाग में नई शुरुआत हुई है। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, एप्पल एयरपोर्ट्स में जल्दी आपको लाइव ट्रांसलेशन फीचर मिलेगा। iOS 19 अपडेट के साथ ये फीचर मिलने की उम्मीद है। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। MP में 8,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। एक नया चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा उज्जैन में। और खबर है, लखनऊ कानपुर गंगा पुल की मरम्मत होगी। 17 मार्च से 30 अप्रैल तक प्रभावित रहेगी कानपुर रूट की 74 ट्रेनें। वहीं देखिए, बीजेपी ने लॉन्च किया सौगात-ए-मोदी अभियान। 32 लाख जरूरतमंदों तक पहुंचने का टारगेट है इस अभियान के जरिए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि इस अभियान के जरिए मिस्किन, कमजोर पड़ोसी और गरीब रिश्तेदारों की दिल खोल कर मदद की जाएगी। आने वाले गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय नववर्ष के मौके पर ये आयोजन होंगे। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए किसान भाई लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के 48 घंटों के अंदर अंदर किसानों को भुगतान मिल जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर किसानों को कोई दिक्कत आती है उनकी फसल का भुगतान पाने में, तो किसान भाई लोग इस नंबर पर फोन करके हेल्पलाइन ले सकते हैं। नंबर आप देख सकते हैं 1800-1800-150। और किसान MSP पर गेहूं बेचने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो संविदा कर्मी हो या नियमित यानी रेगुलर कर्मचारी हो। एक संविदा कर्मी को बकाया मैटरनिटी लीव की सैलरी ब्याज समेत देने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने और कहा कि सभी को समान जीवन जीने का अधिकार है। राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा कर्मी महिला को भी 6 महीने की मैटरनिटी लीव नहीं देने को गलत माना है। मतलब चाहे कर्मचारी परमानेंट हो या संविदा पर हो, मैटरनिटी लीव लेने का अधिकार सभी महिलाओं का, माताओं बहनों का है। समझ रहे हो। वही देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि कर्नाटक मुख्यमंत्री पर एक्शन ले खड़गे। सरकारी ठेकों में जो मुस्लिमों को 4% आरक्षण का कोटा देने का ऐलान किया, उस पर MP के CM ने भी नाराजगी जताई। और खबर है, MP इंदौर को भी मिलेंगे नए डिजिटल बस स्टॉप। पहले फेज में बनेंगे 200 बस स्टॉप। यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। रेलवे से खबर आ रही, छत्तीसगढ़ रायपुर से मध्य प्रदेश राजस्थान के लिए नई ट्रेनों की डिमांड हो रही है। संसद में बृजमोहन अग्रवाल ने इन जिलों के लिए नई ट्रेनें मांगी है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा पायलट बनने का मौका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने NCC कैडेट से मुलाकात की। खबर है, हरियाणा में 5 नए जिले बनाएगी सरकार। भाजपा 22 की जगह 27 जिलाध्यक्ष बना रही है। इनमें हांसी और ग्रेटर गुरुग्राम भी शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार आज सोमवार को पेश होने वाले बजट में कुछ नई जिलों को लेकर भी घोषणा कर सकते हैं। आज हिमाचल के साथ ही हरियाणा का भी बजट जारी किया जाएगा। इस साल के बजट की थीम रखी गई है महिलाओं को बिग गिफ्ट। 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, बिना ब्याज पर 1 लाख का कर्ज भी मिलेगा और युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियों की भी सौगात देंगे। और भी देखते हैं दोस्तों आज बजट में क्या क्या ऐलान किए जाते हैं। जो भी हाईलाइट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा अपडेट दिन में। हिमाचल के बजट में भी आज 25,000 नौकरियों के ऐलान की घोषणा हो सकती है। बाकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोमवार को तीसरा बजट पेश करेंगे। वहीं खबर आ रही दोस्तों की दलाई लामा को मिलेगा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, अहिंसा और करुणा के लिए 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड इन्हें मिलने जा रहा है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए, यूरोपीय देश नॉर्थ मैसेडोनिया में एक बड़ी घटना हो गई। नाइट क्लब में आग लग गई जिसमें 51 लोगों की जलकर जान चली गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में यह बड़ा हादसा हुआ। वहीं खबर है दोस्तों मध्य अमेरिकी देश पनामा में देखिए आप, एक जनरेटर में ब्लास्ट हुआ और पूरे देश की बिजली गुल हो गई। पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया मतलब। और खबर है अमेरिका ने यमन में हुती विद्रोहियों पर भी एयर स्ट्राइक की, 31 लोगों की जान चली गई। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, हम आसमान से कहर बरसाएंगे। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मकर राशि वालों की नौकरी और बिजनेस में भी उन्नति की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिमों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। उस राज्य का नाम लिखिए कमेंट में। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।